हर हर महादेव। आप सभी को सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। जैसा कि मैं लाइव आ रहा हूं तो वही बात होती है कि मेरा यहाँ लाइव आने का मतलब होता है 497 को वापस लाना। तो 497 को वापस लाने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के सामने आता हूँ। आईपीसी सेक्शन 497 ये क्या है? व्यभिचारिकता, शादी के बाद के नाजायज संबंधों को दर्शाती हुई ये धारा है। इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग अगस्त 2018 में हटा दिया गया, जिसकी वजह से इस हिंदुस्तान की समाज में सभ्यता, संस्कृति और बच्चों के बचपन, बच्चों के फ्यूचर, स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम का रिश्ता, दो घरों की फैमिली का जो एक रिश्ता होता है वो सब टूट गया। उसको ही वापस लाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पर जुड़े और 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का निर्माण करे। परंतु क्या होता है कि यहाँ पर लोग ये तो कह तो बड़े आसान से देते हैं कि जी समाज बिगड़ रहा है, समाज में गंदगी फैल रही है, समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है। परंतु ये वो लोग हैं जो कि समाज में खुद गंदगी फैला रहे हैं, परंतु उस गंदगी को साफ करने के लिए, उस गंदगी को हटाने के लिए, उस गंदगी को जड़ से मिटाने के लिए जब हम कहते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, तो नहीं, उनको जुड़ना नहीं है। उनको कभी भी इस चीज़ के लिए कहना नहीं है। उनको कभी भी इस चीज़ के लिए अगर कहा जाए कि समाज में वो किसी को जागरूक कर सकें, तो मेरे ख्याल से उनको जागरूकता के नाम पर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो लोगों को जागरूक कर सकें। मैं हमेशा लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि 497 के लिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, कृपया आकर के यहाँ पर बोलें अपनी बातों को। लोगों को जब तक 497 के लिए हर एक इंसान यहाँ पर आकर बोलेगा नहीं, जब तक हर एक इंसान यहाँ पर आकर कहेगा नहीं, जब तक हर एक इंसान यहाँ पर आकर बोलेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं जी सरकार सुनती नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है, कानून सुनता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जुड़े हुए लोगों ने जब लाइव वीडियोस बनाए तो सरकार ने भी सुना, प्रशासन ने भी सुना, बातें हुई भी, आगे तक काम बढ़ा, कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई। परंतु वही बात है, जब वो खुद ही पीछे हट जाएं तो फिर कोई क्या करे? वो खुद ही पीछे हट जाएं तो कोई क्या करे? अब सिंपल सोबर बात है, मैं अगर कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो विष्णु तिवारी जी हों, चाहे वो गोपाल सेठी जी हों, इन लोगों को आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? गोपाल सेठी जी 200 करोड़ की मांग करते हैं, ठीक है, तो 200 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। उनको ये बोलना चाहिए कि भैया मुंबई हाई कोर्ट को कि मुंबई हाई कोर्ट, मेरा जो बीता हुआ समय है मुझे लौटाओ। मेरा बीता हुआ समय, मेरे बच्चों का बचपन, जो मेरे बच्चों ने अनाथ आश्रम में गुजारा है, वो मुझे वापस चाहिए। अब उसके एवज में आप क्या मुझे देते हो या क्या मेरे साथ करते हो, क्या मेरे को इस चीज़ से क्या होगा, वो चीज़ मांगो ना। जो सही डिमांड है उसको मांगो। अगर आप सिर्फ ये मांगोगे कि जी 200 करोड़ रुपए दे दीजिए मेरे नए जीवन यापन के लिए, तो वो क्या है? वो तो फिर सरकार को, प्रशासन को, कानून को यही लगने वाला है कि जी आप पैसे के लालची हैं। इसीलिए हम जब चाहते हैं कि स्त्री पुरुष जब नाजायज संबंधों में पकड़े जाएं तो उन पे 20,000 करोड़ का जुर्माना और 20 साल की सजा हो। ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग, क्योंकि क्या ये हकीकत है कि जब तक हर एक इंसान यहाँ पर आकर के इन बातों को कहेगा नहीं, जब तक इन बातों को लगातार बोलेगा नहीं ना, तब तक ये परेशानी हमेशा ही हमारे सर पर चढ़कर तांडव करेगी। उस तांडव का एक ही उपाय है कि कृपया यहाँ पर हर एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा समय पर आकर के लाइव वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करे कि 497 को वापस लाने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़िए। अब वो तभी हो सकता है जब आप लोग यहाँ पर आएँ और इस बात को बोलें कि 497 के लिए किस तरह से, क्योंकि ये फाइट इतना आसान नहीं है। जब हम आपको कहते हैं, जब हम आपको बोलते हैं कि आप समय पर आकर के इस बात को रखिए, हम जब आपसे कहते हैं कि कृपया आप जो है आकर के समय पर इस चीज़ को बोलिए, तो जब आप इस समय पर आकर के इस चीज़ों को बोलेंगे नहीं, जब आप समय पर आकर इस बातों को कहेंगे नहीं, तो यही होने वाला है। समाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं? जब आप सच बोलते हैं तो आपको हर ग्रुप बैन कर देता है। जब आप सच बोलते हैं, जब आप सच के दायरे में आके लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको हर एक ग्रुप में यही काम होता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो यहाँ पर दिखाई नहीं जाती।
जब हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई आप सच्चाई के, जो भी सच्चाई है, जो सच है, जो आज हो रहा है, जो इस समाज में वो गंदगी फैल रही है, उस गंदगी को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस माध्यम से वीडियोस बनाएं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो भी है भाई, जितने भी लोग हैं वो आकर के यहाँ पर आकर के लाइव सेशन के माध्यम से बोलें। हम चाहते हैं कि आप लोग, जो भी आप लोगों के साथ गलत हो रहा है उसको आप लोग क्यों नहीं बोलते। मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि भाई हर एक इंसान समय पर आए, समय पर आकर के यहाँ पे इस लाइव वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रखना शुरू करें। जब हम कहते हैं कि आप लोगों के पास अपना अधिकार है, वो क्या है? सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जब आप सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये कोई गलत डिमांड नहीं है कि आप 497 की डिमांड कर रहे हैं, आप वीडियो बनाएंगे तो कानून आपके खिलाफ हो जाएगा। अरे जब अगर यही बात है कानून, तो भैया एक बार बताऊं, मैं तो समझता हूं कि जो पुरुष, जो महिला, जो पुरुष 497 के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे ना, वो खुद ही गंदा कर रहे हैं। वो समाज को खुद ही सड़ा रहे हैं, समाज को खुद ही बदबूदार कह रहे हैं कि उसी समाज को वो खुद गंदा कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी समाज गंदा है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो समाज गंदा है? कैसे मान लूँ बताइए ना। अगर आप कह रहे हैं कि जी समाज खराब है, समाज में गंदगी है, समाज में ये है, समाज में वो है, तो समाज को गंदा करने वाला कौन है? आप लोग हैं। क्यों? जब हम आपको कह रहे हैं कि सिर्फ 497 के लिए आवाज़ उठानी है, कोई फालतू चीज़ नहीं मांग रहे, समाज के हित की चीज़ मांग रहे हैं। अगर आपको फिर भी समाज के हित की चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर इसका मतलब आप इंसान ही नहीं है। आप समाज में, यानी आप समाज में रहने लायक नहीं है, आप हिंदुस्तान के वाशिंदे ही नहीं हैं, आप इस देश के लिए कोई सोच रखते ही नहीं हैं आप लोग। फिर आप कहते हैं आप हिंदुस्तानी हैं। कैसे आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार बलात्कार कर रही है और आप उसे चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। आप कैसे हिंदुस्तानी हैं बताइए ना मुझे। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप ऐसे हिंदुस्तानी हैं कि भाई आपके देश की, आपकी धरती माता का, आपके भारत माता का कोई बलात्कार कर रहा है और आप उस देखे जा रहे हैं। 497 को हटाकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने भारत माता का बलात्कार कर दिया और आप लोग देखे जा रहे हैं। तो आप जैसे पुत्र पैदा करने से तो अच्छा है कि भारत माता जो है नपुंसक पैदा कर देती। भारत माता नपुंसक पैदा करती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आप लोग है ही नहीं। आप जिस तरह के लोग हैं, आप लोगों में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 497 के जो गंदगी फैली है 497 के हटने से, वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही। आप कैसे भारत माता के लाल हैं जिनको ये गंदगी दिखाई नहीं दे रही? बताइए ना। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको ये भारत माता की जो भारत माता के साथ ये के सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने किया, क्या ये ठीक किया है? 497 को हटा करके ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खासकर इतनी गंदगी फैला दी, इसका क्या कारण है? आप इसे अमेरिका बनाना चाहते हैं? अमेरिका बनाना चाहते हैं तो बनाइए ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दीजिए, सारी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। 498 DV 125 376 सब खत्म कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दीजिए। जो शादी में लेकर आएगी वही लेकर चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में पूरा का पूरा लिस्ट बना होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रॉपरली। जिस तरह से भाई हम जब बिजनेस करते हैं तो एक प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है, उसी तरह से। अब वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए सतर्क हों। जब तक हम लोग यहाँ पर आकर के इस चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक यही होने वाला है। जब हम आपसे कहते हैं कि भैया आपका समय है, आप इस समय का सदुपयोग करिए, आप यहाँ पर आकर के 497 के लिए बोलिए, तो बोलने के नाम पर क्या भैया क्या है? जब हम आपसे कहते हैं कि भैया हम आपको यहाँ लाइव ले सकते हैं, आप लोग ब्लू वाला, जो नीला वाला फेसबुक होता है वो यूज़ करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिए ना। आप यहाँ पर के सिर्फ क्या है, एक विशाल गौरव की शक्ल दिखे और विशाल गौरव को ही सरकार पहचाने। तुम लोग क्या हो? फ्री फंड का खाने वाले बारातियों का, कि दूल्हा आएगा, दूल्हे को चढ़ा देंगे घोड़ी पे और ज़िंदगी उसकी नर्क बना देंगे, और हम तो मौज लेके दावत उड़ा के चल देंगे दारू की बोतल के साथ। तो जो ये सोच रखता है, जो ये समाज की गंदगी फैला रहा है, वही फैला रहा है, और कोई नहीं फैला रहा। समाज में अगर गंदगी फैल रही है ना, तो ये इन्हीं लोगों के कारण है। क्यों? क्योंकि वही बात है ना,
कि कुछ लोग हैं जो अपना डर का व्यापार चलाना चाहते हैं कि जी हम मंत्रों के सहारे जो है आपके घर को जन्नत बना देंगे। ठीक है, सिंपल तो पर बात है, ईश्वर है, मैं मना नहीं करता कि ईश्वर नहीं है, परंतु ये बताइए कि जो आप किसी भी देवी देवता का मंत्र पढ़ते हैं और वो कितने सालों में फलीभूत होता है। अगर इतने सालों में, अगर देवी देवताओं के मंत्र इतने ही जल्दी फलीभूत होते होते तो आज कोर्ट कचहरियां नहीं चलती रही, आज कोर्ट कचहरियां बंद हो चुकी होती। मंत्र पढ़ते, ईश्वर को याद करते और फट से आपका फैसला हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। धंधे वालियों के जो धंधे फालतू के जो ये गंद फैला रही हैं, जो समाज में गंदगी फैला रही हैं, इनको कुष्ठ रोग हो जाता। इतनी बुरी तरह से इन लोगों को कहते हैं ना कि इन लोगों की वो दुर्गति हो जाती कि कभी ये किसी भी अच्छे घर का, किसी अच्छी महिला का, किसी अच्छे बच्चों का माँ बाप, कभी ये किसी भी अच्छे इंसान से उसके बड़े बूढ़ों का जो है साया नहीं छीन पाती, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे महिला हो। परंतु क्या है, जब सच बात बोलने की आती है, जब सही लड़ाई लड़ने की बात आती है, जब सही बातों को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलने की बात आती है, तो क्यों नहीं आते भाई। आप हर एक न्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, परंतु कोई आपकी क्यों नहीं सुन रहा। आप इतने न्यूज़ चैनल पे चले गए, फिर भी आपकी सरकार नहीं सुन रही, प्रशासन नहीं सुन रहा, तो इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि वहाँ तक आपकी बात नहीं पहुँची जा रही। आपको जिस सोशल मीडिया के जरिए, सोशल माध्यम के जरिए, ये क्यों आप लोगों के साथ लोग, आप कहते हैं कि जी लोग आपको सुनने के लिए, आपको लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास सुनने के लिए हो या ना हो, मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ तो लोग सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो वो साले, मैं तो यही जानता हूँ कि भाई देखो, जो इंसान सो रहा हो उसको जगाना आसान है, परंतु जिसका जमीर ही सो चुका हो, जिसका जमीर ही सो चुका हो वो कैसे जागेगा भाई। जिसका जमीर सो चुका होगा वो कभी नहीं जाग सकता, जगाया उसे जाता है जो सोया हो। अब जिसका जमीर ही सो चुका होगा उसको आप कभी जिंदगी में नहीं जगा सकते। तो जब हम किसी सोए हुए इंसान की जमीर को, अगर हम, ये बस सिर्फ वीडियो बनाने का यही एक मकसद है कि शायद जो जिस इंसान का जमीर सोया हुआ है शायद वो गलती से जाग जाए। ठीक है, क्योंकि जमीर तो इसलिए नहीं जागेगा ना, क्योंकि उसी इंसान का, मैं तो सीधी बात यहाँ पर सीधे मुंह कहता हूँ कि उसी इंसान का जमीर नहीं जागेगा जो अपनी बहन बेटियों को होटल और खेतों में भेजता है। उसी इंसान का जमीर नहीं जागेगा जो अपनी बहन बेटियों से क्राइम कराता है, जैसे रिया चक्रवर्ती जैसी, सुशांत सिंह राजपूत को लूट लिया। ठीक है, तो ऐसे माँ बाप ही जो अपनी बेटियों को इस तरह के धंधे कराते हैं, जो वो माँ बाप जो अपनी बेटियों की शादी करा के फिर तलाक करा के एक मोटी रकम लूटते हैं, उन्हीं लोगों का जमीर नहीं जागेगा। ठीक है, उन्हीं लोगों का जमीर नहीं जागेगा जिनकी बेटियां वेश्या होती हैं। जो पुरुष 1 साल में जितना कमाता है उनकी बेटी 1 महीने में कमा देती है। तो ये क्या है, ये वही तरीके हैं जिनकी वजह से, और ये इसीलिए ये लोग वही हैं जो कि इस चीज़ को बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं बोलेंगे कि अगर बोल दिया तो कल को इनकी बेटी, इनकी बहन, इनकी बीवी या इनकी माँ होटल में पकड़ी जाएगी, खेतों में पकड़ी जाएगी, तो फिर क्या होगा, वही होगा जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जब चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक इंसान समय पर आकर के यहाँ पर लाइव सेशन के माध्यम से जो है 497 के लिए लगातार वीडियोस बनाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग देखने के बाद पहचानते भी हैं, सब कुछ होता है। हम आएंगे, हम ये करेंगे, क्या करोगे भैया, इतने दिन से क्या कर रहे हो, एक बार बताओ, आज तक जागरूकता क्यों नहीं आई हैं। एक श्रीमान जी आए, उन्होंने हमारी ही हम आज तक, एक बार बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, आवाज़ होप के जो संस्थापक हैं उन्होंने 497 के लिए क्यों नहीं आज से पहले वीडियोस बनाई हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो श्रीमान उनके जिन्होंने 497 के लिए आज वीडियोस बना रहे हैं, वो हमारे ही फेसबुक से, हमारे ही फेसबुक के विशाल गौरव सम्मान अधिकार आयोग से होके गए हैं। जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि भाई बात तो सही है, फिर उसके बाद वहाँ पे हमारी ही लिखी हुई चीज़ को कॉपी करके हमारा नीचे से नाम हटा दिया, अपना वहाँ पे नाम डाल करके अपना नाम वहाँ पे शो कर रहे हैं, अपने नाम को ये दिखा रहे हैं कि वो 497 के लिए। अरे भैया, आप एक बार बताइए, आप तो अब आए हैं और वो भी हमारे पीछे, तो जो बाप है उसको बाप बोलो ना। आपका आवाज़ होप कहाँ से आपका बाप हो गया?
अब आज होप ने आपको गोद ले लिया तो क्या वो आपका बाप हो गया? आपको जन्म दिया विशाल गौरव ने, ठीक है। ये 497 का आपको अगर ज्ञान मिला तो विशाल गौरव से मिला, ठीक है, अनदर किसी से नहीं। तो जिससे आपको ये 497 का ज्ञान मिला है ना, कृपया उसका नाम लीजिए और उसी के लिए बोलिए, बेहतर होगा। परंतु यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आवाज होप जैसों के अदर और एनजीओ के धंधे चलाने के लिए ही तो 497 है। आज से पहले कहाँ था? जब 497 हटा था तो इतनी सारी एनजीओ थी, कहाँ चली गई थी भाई? क्यों नहीं? खाली मैंने आज जो वीडियो देखा, मैंने तो स्वाति मालेवाल का वीडियो देखा, मैंने तो स्वाति मालेवाल जी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने 497 के लिए बिल्कुल सही बोला है? परंतु पुरुष ने क्यों नहीं बोला? पुरुषों के लिए इतनी एनजीओ बनी थी, उन्होंने पति पुरुष के लिए क्यों नहीं बोला? 497 हटने से तो आशिक पुरुष को मजा मिला, आशिक पुरुष को फायदा हुआ, पर उस 497 के हटने से क्या पति पुरुष को फायदा हुआ? मुझे बताइए ना, कौन कौन से पति पुरुष को फायदा हुआ 497 के हटने से? मैं चाहता हूं इस कमेंट में प्लीज हर एक वो पुरुष जो पति है कृपया बताए कि क्या उसको 497 के हटने से उसको क्या क्या फायदे हुए पति पुरुष को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पति पुरुष को कोई फायदा हुआ होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा पति पुरुष है तो कृपया बताए कि 497 के हटने से उस पति पुरुष को क्या बेनिफिट्स मिले, ठीक है। क्यों? अगर इतने सारे वकील हैं आज जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो बताए ना कि महिलाओं के लिए 48 कानून है, पुरुष के लिए इंडिविजुअल एक कौन सा कानून है? या एनजीओ बताए कि 48 कानून महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए एक कौन सा कानून है? जब ये सारी चीजें आपके पास सवाल इतने सारे हमने कर दिए और आपके पास जवाब ही नहीं है, तो आप किस बात के लिए लड़ाई लड़ना सिखा रहे हैं? आप क्या लड़ाई लड़ना सिखा रहे हैं? यही कि कोर्ट में जाइए, तारीख पे तारीख लिए जाइए, तारीख पे तारीख लीजिए, चोरी छिपे दूसरी शादी कर लीजिए, बच्चे पैदा कर लीजिए, अपना परिवार देखिए। अरे कोर्ट में केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या हो गया? गांधी जी भी तो जब तक जिंदा थे केस चल रहा था, जब मर गए तो केस खत्म हो गया। तो केस चलता रहेगा, क्या होगा? वकील मर जाएगा, दूसरा वकील कर लेना, एक दिन कोर्ट बंद रहेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम इसी तरह से इसी सोच के साथ जीते रहेंगे तो यही होने वाला है। क्योंकि जब हम 497 के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे का साथ दे करके वीडियोस बना नहीं सकते ना, तो यही होगा। जब हम कहते हैं कि भाई 497 के लिए लगातार लोग यहाँ जुड़े, लोग यहाँ पर समय पर, क्यों? क्योंकि औरों को भी जिम्मेदारियां दे रखी हैं, परंतु औरों के क्या होता है, और सिंपल सोबर बात है कि बीमार हो गए बहुत सारे क्योंकि अब जैसे संतोष जी हैं वो बीमार हो चुके हैं, बिल्कुल परमानेंट बीमार हो चुके हैं, बेड पे चले गए हैं। भगवान ना करे कि कल को उसी बेड से ऊपर निकल लें, कहना नहीं चाहिए, परंतु शायद उनकी ज़मीर में वो है ही नहीं, ठीक है। और लोग भी हैं, ठीक है। जब कहा जाता है, ठीक है, अब मेरी खुद की तबीयत ख़राब है, मैं दवा खा कर यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोगों को चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। परंतु ये जिम्मेदारी अगर आप लोगों को दी हुई है, आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग समय पर आकर के अपनी बातों को रखिए, तो क्या दिक्कत है? बहुत सारी चीज़ें कहना नहीं चाहिए, परंतु कहना पड़ता है मुझे। क्यों? क्योंकि सच्चाई के साथ जो लड़ाई लड़नी है, क्यों? क्योंकि या तो हो सकता है कि भाई मैडम का फ़ोन आ गया होगा और फिर उसके बाद कहते ना कि जैसे पहले छेद में घुस चुके थे, फिर बाद में फिर छेद में घुस गए होंगे। क्योंकि जब इंसान इसी तरह से काम करेगा तो यही होगा ना, समाज के हित के लिए थोड़ी कोई सोचता है। यहाँ पर जो जुड़ते हैं वो इसलिए जुड़ते हैं कि सिर्फ अपना भला होए जग माही और दूसरे का भला घंटे से नहीं, ठीक है ना। वैसे कहावत कुछ और ही है। मैंने घंटे की जगह जो ओरिजिनल वर्ड है मैंने उसे हटा दिया, क्योंकि वो ओरिजिनल वर्ड जो है वो बहुत ही कहा जाए तो ख़राब है, मैं उसको नहीं यूज़ करना चाहता। परंतु ये हकीकत बात है कि अपना भला होए जग माही और दूसरे का भला घंटे से नहीं। तो ये जो समाज की है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, वो यही कारण है कि जब हम कहते हैं कि आकर के 497 के लिए हर एक इंसान को यहाँ पर बोलना चाहिए, 497 को बोलना चाहिए, ठीक है। अब ये पुलिस वाले हैं तो इनका क्या है, पुलिस वाले इसलिए नहीं बोलते 497 के लिए, क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे उतने ज़्यादा पुलिस वालों की नियुक्ति होगी,
जितने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा इनकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जितने ज़्यादा पैसे बढ़े, जितनी ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे उतना ही इनको फ़ायदा है। तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये चीज़ है। और न्यूज़ चैनल क्यों नहीं सपोर्ट करता? न्यूज़ चैनल इसलिए नहीं सपोर्ट करता क्योंकि कहता है कि भाई जब एक आदमी बोल रहा है तो हम क्या सपोर्ट करें, एक आदमी बोल रहा है तो क्या सपोर्ट करें भैया। अगर उसको पब्लिसिटी चाहिए, उसको पब्लिसिटी का मतलब है तो भैया पैसे दे और अपने आप को हाईलाइट कराए, यही उसका काम है। तो जब हम चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं कि भाई सोशल मीडिया इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो भैया जब हम कहते हैं कि 497 के लिए हर एक इंसान यहाँ समय पर आकर के बोल सकता है, तो क्यों नहीं बोलता? मैं हमेशा आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई समय है, समय रहते 497 के लिए आप लोग अपनी बातों को यहाँ पर समय पर रखिए ना। फिर आप कहते हैं सरकार नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता, कानून नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। भैया सुनेगा तो तब जब आप सुनाने वाले बने। जब आप सुनाने वाले ही नहीं बनेंगे तो सरकार प्रशासन कानून सुनेगा कैसे भाई? सरकार प्रशासन कानून को क्या सपने आ रहे हैं कि आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना खिलाए हैं, आपको आप बेगुनाह हैं, आपको इंसाफ मिले? क्या सरकार प्रशासन कानून को पता है? जब हम कहते हैं कि भैया चार दीवारी के अंदर फैसला लेने से बेहतर है कि सोशल मीडिया के जरिए आप यहाँ पर अपनी प्लेटफॉर्म्स को बोलिए, तो आपको बोलने के नाम पर क्यों? क्योंकि लड़ाई आप लड़ रहे हैं किसकी? पुरुष आयोग की। परंतु आपको खुद को ये नहीं पता होता कि भाई पुरुष आयोग का होता क्या है, ठीक है, 497 क्या है, किस तरह से क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम सच को सच नहीं कहते और यहाँ पर अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते ना, तो यही होता है। इसीलिए मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि भाई आप लोग समय पर आकर के इन सब चीज़ों के लिए बोलिए। जब तक आप लोग यहाँ पर आकर के, जब तक आप समय पे यहाँ पे आएंगे नहीं, जब तक आप यहाँ पर इस अभियान के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। हम चाहते हैं कि समय पर आप यहाँ पर आइए, समय पर आप जो है इस 497 के लिए अपनी, अगर क्यों लोगों को क्या है कि अपने बच्चे के लिए शादी करेंगे, बेटी ढूंढेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, फिर कहेंगे ये हमें तो बहू अच्छी नहीं मिली, हमारी किस्मत खराब है। तुम्हारी किस्मत नहीं खराब है, तुम खराब हो, इसलिए तुम्हारी किस्मत खराब हुई। क्यों? क्योंकि जब हमने तुमसे कहा कि भैया पहले 497 लाओ फिर अपने बेटे की शादी कराओ, या 497 लाओ फिर अपनी बेटी की शादी कराओ, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि 497 लाकर ही हम अपने बेटे और बेटी की शादी कराएं? हैं? पहले 497 लेकर तो आओ, परंतु 497 लाओगे नहीं, फिर उसके बाद कहोगे जी दामाद वहाँ लग गया, फिर कोई कहेगा मेरी बहू वहाँ लग गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे होगा नहीं तो क्यों, क्या नहीं होगा बताओ? होगा, तभी होगा। क्यों होगा? इसीलिए होगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे कहा गया कि 497 को श्रीमान जी वापस लाने के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारे आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, तो आपका जो है आपका जो कहते हैं पिछवाड़े की हवा निकल गई। ठीक, कि समाज क्या, क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, समाज में हो क्या रहा है, इस तरह की गंदगी कैसे फैल रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जब आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा तो आप लड़ेंगे क्या? आप समाज के हित की बात तो आपको खुद को नहीं समझ में आती, तो आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? हैं? फिर आप लोग क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी लॉकडाउन के टाइम पे कुछ लोगों को सिलेंडर चाहिए थे, तो फ़ोन किया, तो जब फ़ोन किया तो भैया हमने उनको जहाँ से सिलेंडर अवेलेबल होते थे हमने नंबर दे दिया, वहाँ से सिलेंडर अवेलेबल कराने के बाद उसको ब्लैक कर रहे थे, पकड़े गए। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने भी जूते लगाने शुरू करे। तो ये जो क्यों? क्योंकि ये तो धंधा, हम यहाँ पे जनसेवा कर रहे हैं, हम यहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं, और लोग यहाँ पर उसी प्रताड़ित पुरुषों से नोच नोच कर, जोक बनकर उनके खून को चूसे जा रहे हैं, और लोग चुसवा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भाई आपको यहाँ पर समय पर आकर के 497 के लिए कम से कम हर रोज़ एक एक वीडियोज़ बनाइए, हम अपने टाइम पर आकर के, हम अपने टाइम पर यहाँ आके समय पर हमेशा
कोशिश होती है कि लेट सवेर जैसा भी होता है हम लोग, मैं आता हूँ और अपनी बातों को ज़रूर लगातार कहता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या सुबह उठते ही बाके बिहारी की जय और इसकी जय और उसकी जय। एक बार बताइए, जो आप ये बाके बिहारी की जय, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय जय सलाम अलैकुम, जय वाहे गुरु और आपका जीसस क्राइस्ट भला करें, ये जो इतने सारे जो देवी देवताओं के नाम आप ले लेते हो, पीर पैगंबर और गुरु और आप जो इन सब का नाम लेते हो, क्या ये आकर के देश को सुधार रहे हैं? बताइए ना। आपके जय श्री राम या जय हनुमान लिखने से क्या राम राज आ रहा है? क्या आपके सुबह सबको सब आप जितनों को आप मान लीजिए 2000 लोग आपके व्हाट्सएप में हैं, आप 2000 लोगों को जय श्री राम भेज देते हैं, तो क्या वो सारे के सारे इतने, आप उनमें से ये बता दीजिए कि कितने ऐसे हैं जो उस जय श्री राम के बातों को मानते हैं? क्या कितने ऐसे हैं जो उस श्री राम के जो है चरित्र को फॉलो करते हैं? कितने ऐसे हैं जो कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो सीता के चरित्र को फॉलो करती हैं? जय श्री राम हर एक बोल देगा, जय हनुमान हर एक इंसान बोल देगा, परंतु उनके चरित्र को जो अपने अंदर ढाल के चले, ऐसा कौन है? मैं कहता हूँ 100 में से 100 मत डालिए, आप 100 में से 0.1%, आप 100 में से 100 तो राम नहीं हो सकते, परंतु 100 में से 0.1% अगर राम का एक चरित्र भी अगर आप अपने अंदर अपना लेते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप में 100% राम पैदा हो गया। अगर आप राम का सिर्फ एक ही चरित्र अपना लीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई सिंपल तो बात है, राम का एक ही चरित्र ले लेते हैं कि भाई देखो, राम की पत्नी 14 साल लगभग ये मान के चलिए 10 साल वो कम से कम राम से अलग रही, फिर भी राम ने क्या दूसरी पत्नी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के देखी? क्या दूसरी औरत के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए? क्या कुछ भी किया? XYZ जो भी था, क्या किया? क्या चाहते तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे, परंतु नहीं किया है। परंतु यहाँ पे तो अपनी शादी कर लेंगे, शादी करके बीबी घर में छोड़ दी और बाहर कभी उसकी बीबी के साथ, कभी नई लौंडिया के साथ, कभी उसके साथ। ये जो सच्चाई है वो क्यों? तभी तो नहीं चाहते कि होटल और खेतों की महिलाओं की शक्लें दिखाई जाए। क्यों? क्योंकि ले जाने वाले भी यही पुरुष हैं। जो ये पुरुष आयोग की लड़ाई आधे लड़ रहे हैं, जो ये वकील है, ये यही है। आपने अभी न्यूज़ से अगर आपने देखा होगा तो एक न्यूज़पेपर की मेरे पास कटिंग है ऑलरेडी, उसमें लिखा हुआ है कि वकील ही चला रहे हैं सेक्स रैकेट स्कैंडल। अब ये सोचिए कि वकील ही चला रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब कि वो आपसे आपकी बीबी का तलाक कराते हैं और फिर उन्हीं औरतों को ले जाके कोठे पर बैठा देते हैं, यानी धंधे में उतार देते हैं, सेक्स रैकेट स्कैंडल में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो हम लोग क्यों ना, हम इसीलिए चाहते हैं कि जो पारिवारिक न्यायालय हैं उसमें वकीलों का इंटरफेरेंस बंद हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए वहाँ पर कोर्ट में हर एक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो दोनों में से जो भी सही है वो अपना केस खुद लड़े। जीतने के 100% चांसेस बढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि समझौता किसी हालत में नहीं करना है। फांसी से नीचे की कोई गारंटी की, उससे फांसी से नीचे की कोई डिमांड रखनी ही नहीं है। जब तक हम इस तरह की चीज़ों को नहीं बोलेंगे, जब तक हम इस तरह के कदमों को नहीं उठाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कभी भी जो कहा जाता है कि सही और गलत जो है इनको खुद को नहीं पता, और इसके बाद ये लोग जो चरित्रहीनता इनके अंदर भरी होती है ना, इनको खुद को नहीं पता होता कि इनको क्या करना चाहिए। इस तरह के जो लोग होते हैं ये समाज में सिर्फ गंदगी ही फैलाते हैं, और इनको हम लोग तभी बेनकाब कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्र होकर के इनके खिलाफ वीडियोस बनाएं। वही चीज़ होती है, जब तक हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक हम इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक ये हमेशा ही रहने वाली चीज़ें हैं और इनका कभी भी निदान नहीं हो सकता। निदान कैसे होगा? वही मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर वीडियोस बनाएं। हमारी जो 4 डिमांड है, होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लों को दिखाया जाए, ठीक है, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग की जाए, तलाक की वेबसाइट्स बने, वेश्यावृत्ति की वेबसाइट्स बने।
तो ये जो सारी डिमांड है हम लोगों की, हम चाहते हैं कि लगातार इन डिमांडों पर लोग सुने। आप अपनी बच्चे की शादी कराने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद वही करना चाहता हूँ कि जितने लोग अब अपने बच्चों के लिए, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप हों, अगर वो अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या कोई लड़का या कोई लड़की अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, तो कृपया वो पहले 497 को वापस लाए, तब जाकर शादी करे तो बेहतर होगा। अन्यथा तो ये मान के चलिए कि अभी तक तो जो घर टूटने में 40 से 60% का हिसाब किताब था, परंतु अब 100 में से 120% है कि घर टूटेंगे ही टूटेंगे। कोई घर ऐसा नहीं है जो बसे। क्यों? क्योंकि 497 में या तो औरत नाजायज़ संबंधों में भाग जाएगी या आदमी नाजायज़ संबंधों में भाग जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसको हम चाहते हैं कि 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के अपनी बातों को बोलें, तो वो यही तरीका है कि 497 को वापस लाने के लिए हम चाहते हैं कि हर एक इंसान अपनी बातों को यहाँ पर समय पर, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पर 497 के लिए नहीं बोलेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि समय पर आइए, समय पर आने के बाद 497 के लिए आप लोग यहाँ पर बात करिए, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पे 497 के लिए नहीं बोलेंगे, जब तक आप 497 के लिए यहाँ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये परेशानी आपके साथ रहने वाली है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि अगर आप आज की जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का इतना बड़ा बलात्कार हो रहा है, वो यही कारण है। हम जब कहते हैं कि आप लोग भाई, क्यों? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हनी ट्रैप के केसेस इतने बड़े। आप लोगों ने क्या उस हनी ट्रैप के केसेस के बारे में कभी बात करी है? किसी का बच्चा फंस जाता है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 देता है, कई बार तो वो सुसाइड की अटैम्प्ट तक करता है। पता लगता है बाद में कि जी क्या हुआ, अरे हमारे बच्चे के साथ तो हनी ट्रैप जैसा केस हुआ है, बताइए क्या करना चाहिए। अरे भाई, तुमने पहले ही क्यों नहीं जागरूक किया कि आपके बच्चे के साथ हनी ट्रैप जैसा केस हो गया? इसीलिए हुआ ना, क्योंकि आपने जागरूक नहीं किया। अगर आपने जागरूक कर दिया होता, आपने उसी समय अपने बच्चे को इस तरह के बातों को बता दिया होता ना, तो ज़रूर हम लोग कामयाब होते। परंतु आपने बताया नहीं। जब आपने बताया नहीं तो भुगतेगा कौन? आप जैसे ही लोग भुगतेंगे। तो कृपया हम जब कहना चाहते हैं, जब हम इस चीज़ को कहते हैं कि कृपया आप लोग आकर के इस चीज़ों को बोलिए, जब हम कहते हैं कि कृपया आप लोग इस समय रहते इस बातों को कहिए, तो आप लोगों का कहना क्या होता है? मुझे यही नहीं समझ में आता कि जब हम कहते हैं लाइव आइए, लाइव आकर के इस चीज़ों को लगातार कंटिन्यूअस, क्योंकि 497 अगर आज क्यों? क्योंकि सब अपने घर में परेशान सब हैं, परंतु खुलकर आकर के कहना नहीं चाहते। कोई दूसरा इनकी मदद कर दे। भैया एक बात बताइए, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर आपके प्रॉब्लम आपको है, आपको तकलीफ़ है, तो उसका इलाज मेरे पास कैसे हो सकता है? बताइए ना। क्योंकि यही सारी जो चीज़ें हैं, अगर समाज के हित की बात होती समाज में, मैं तो साफ कहता हूँ कि अगर आप लोग समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा आपके जब पारिवारिक मामले होते हैं, जो पारिवारिक के मुद्दे होते हैं, वो पारिवारिक मुद्दे कभी भी जो है बाहर का इंसान नहीं सुलझा सकता। उसको सुलझाने के लिए आपको घर का ही इंसान चाहिए होता है। और क्या होता है कि जब अब आपका सिंपल तो बात है, जब आपके पास इतने सबूत होने के बावजूद भी आप नहीं बोल सकते, तो इसका क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि बहुत सारी जब हम चीज़ें हैं जो हम समाज के हित के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम इस तरह के आवाज़ों को उठाते हैं, तो हम यही सोच करके आवाज़ों को क्यों? क्योंकि एक या 2 वीडियो से काम नहीं चलता। मैंने हमेशा कहा लोगों को कि भाई आप समय पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को बनाइए, जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि 497 के हटने से लॉसेस क्या हुए हैं, नुकसान क्या हुए हैं, ठीक है? परंतु जब बात आती है, स्वाति मालिवाल जैसी इंसान जो महिला है वो तो बोल सकती है, परंतु जो पुरुष है वो नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब पुरुष ही नहीं चाहता कि 497 आए। क्यों? क्योंकि उसमें खासकर जितने हैं, मेरे ख्याल से जितने भी हैं वो सब आशिक पुरुष हैं, पति पुरुष कोई नहीं है। अगर पति पुरुष होता तो हमारी तरह खड़ा होता, ठीक है? आशिक पुरुष होगा
तभी तो वो 497 को नहीं लाना चाहता, क्योंकि आशिक पुरुष को ही फायदा हुआ है 497 के हटने से। ये आप लोगों को अगर समझ में आ जाती बात, तो ये दिन आज आपको देखना नहीं पड़ता। समाज में जो इस तरह की गंदगियां फैल रही हैं, जो इस तरह की कुकृत्य फैल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर सिंपल सुपर बात है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई एक मेरी मौसी का बेटा ही है, तो अब कहा जाए तो क्यों, अगर चाहूँ तो हर एक चीज़ के लिए मैं बहुत कुछ उससे सीख सकता हूँ, बहुत बहुत कुछ उसे मैं बता करके मैं बहुत कुछ करा सकता हूँ, परंतु क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी के नहीं होते। इन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, लूट लो, घसोट लो, नोच लो, खा लो, इनका यही काम है। समाज के हित के लिए कभी ना तो इन्होंने सोचा है, ना कभी ये सोचेंगे। ठीक है, अब हमारे ही प्रोफेशन में वकालत करी, वकालत करके हमारे ही प्रोफेशन में इवेंट कराने लगे, फिर एनजीओ खोल ली, फिर ये किया वो किया। आज भले ही कुछ भी करे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि भाई सिर्फ वो लोगों को लूट रहा है। किस तरह से लोगों को लूट रहा है ये सभी जानते हैं। अब लोग कहें कि जी हम ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो समाज के हित के लिए काम कौन कर रहा है ये सभी जानते हैं। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि समाज के हित के लिए काम कौन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, क्योंकि अगर समाज के हित के लिए कोई काम कर रहा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज जो समाज में गंदगी फैल रही है, जो गंदगी पनप रही है, उस गंदगी का अगर निदान होता तो इसी 497 के जरिए होगा। परंतु जब हम बोलने की बात आती है तो क्या होता है, अभी उसी दिन की बात थी कि मेरे अलावा आपको देख कौन रहा है। मैंने कहा कोई ना देखे, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्योंकि मुझे तो वो देखेगा जो कि चाहेगा, जो पति है, जो पति पीड़ित है वो देखेगा, जो पति है, जो ये जानता है कि 497 के हटने से आशिक को मज़े मिले हैं, वो देखेगा। ठीक है, परंतु जो खुद ही आशिक हो वो कैसे देख सकता है भाई? आशिक पुरुष कैसे मुझे देख सकता है? आशिक पुरुष अगर मुझे देखेगा तो फिर उसका क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो आशिक पुरुष हैं वही 497 के लिए, वही हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे। जब हम आपसे कहते हैं 497 के लिए कृपया खड़े होइए, बातों को रखिए, बातों को यहाँ पर बोलिए, तो आप लोगों का क्या होता है? बोलने के नाम पर आप लोगों की कहा जाए तो शायद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। आप लोग समय पर हर एक चीज़ को कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम इस तरह के कामों को नहीं करते ना तो सारी चीज़ें होती है। मैं हमेशा हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारियां देकर के यहाँ पर बताऊं कि आप लोग समय से आए। गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ घूम रहा है? गुरु जी, थोड़ा काम गया हुआ था, अभी घर से 40 किलोमीटर दूर हूँ। अच्छा हाँ जी, आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, वापस जाने लग रहा हूँ घर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं। और वहां गया था, थाने गया था? हाँ, थाने में गया था मैं सुबह। हाँ तो मैंने उनको सारी बात बताई, मोबाइल नंबर वगैरह दिए उन लड़कों के। हाँ तो मेरे को सिर्फ ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि आप हाँ। अब जब आएंगे तब आना, हम पहले उन लड़कों को बुलाएंगे। अच्छा। क्या आपके बयान चाहिए थे? आपने आपने अपने बयान दे दिए हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ तो क्या हो गया, ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, बयान दिया है था गुरु जी में, और कहते हैं उनके मोबाइल नंबर वगैरह बता दिए थे। वो कह रहे हैं हम आपके बताए हुए एड्रेस पे नहीं जाएंगे, हम उनका एड्रेस अपने आप निकलवाएंगे अपने हाँ रूल हाँ से। ठीक। हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। नहीं ठीक है। आप कम से कम आज से पहले प्रशासन ने जब ये सुना नहीं था, आज कैसे सुन रहा हाँ है? जी, आज सुन रहा है प्रशासन। हैं? वो आज इसीलिए से सुन रहा पहले। है गुरु जी, और वो इसलिए शायद। सुन रहे हैं प्रशासन में नंगे हो चुके हैं। हाँ हम बोलने लग गए हैं अपने हक के लिए, इसलिए सुन रहा है हाँ। प्रशासन। आज से पहले नहीं सुन रहा था। और और शायद मेरे ख्याल से ये वही देवी जी हैं जिन्होंने बहुत कुछ कहा था, गर्मी दिखाई थी। हाँ जी गुरु जी। ये वही देवी जी हैं जिन्होंने गर्मी दिखाई थी ना, हम्म। कि जी ये है वो है, आपसे कितनी बार लिखत उल्टे सीधे बयान लिखवा लिए। हाँ जी, हाँ जी।
और आज आज कैसे बोली थी? आज वो वाली मैडम तो मिली नहीं मेरे को, मेरा केस जेंट्स के पास है। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, जिसके पास भी है कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ अच्छी जी। बात है फिर। किसी के पास भी हो, अपने हाँ आप जी। हाँ पता जी। लगना क्या हिसाब किताब है। हाँ जी गुरुजी। हम्म। क्योंकि बताओ कुछ गुरुजी देखो, बताना। बताने की मेरे को कोई जरूरत है नहीं। क्यों? मेरे से पहले, सबसे पहले आपका सपोर्ट है, उसके बाद मीडिया का सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है। अब मेरे को घबराने वाली तो कोई जरूरत है ही नहीं। और मेरे पे जो भी कागज है आरटीआई के और साइबर क्राइम से निकलवाए हुए पेपर है मेरे पास, उनको कोई हम्म। नहीं ठुकरा। देखो, जब आदमी जो होता है खड़ा होता है ना, जब सच्चाई के लिए, जब सही तरह से, जब आप अपने आप को, सारी चीजों को, सबूतों को सामने रख देते हैं ना जनता के सामने, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको झुटला सके। हाँ जी। हाँ जी। समझे? अब क्या हाँ होगा जी। उस आदमी, उन, या तो ये हो सकता है कि भाई उन लोगों को बुला करके उन लोगों को भगाया जाए, हाँ जी। ठीक है ना, उन लोगों को भगा करके उनके नंबर बंद करवाए जाएं कि भाई आप, तुम लोग फंस जाओगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि महिला को बचाने के 365 तरीके। गुरु जी टाइम का कुछ नहीं पता लगता। देखो, क्या पता मेरे को बताएं भी ना, पैसे खा के बैठ जाएं। देखो, पैसे खा के बैठ जाए अलग बात है, परंतु अगर नंबर नहीं बदले ना तो मरे जाएंगे, तब मरेंगे हाँ। सारे के सारे ये। क्योंकि देखो हाँ क्या जी। होता है बेटा, नंबर अगर वही चलाएगा बंदा तो हाँ मरेगा। जी। हाँ अब जी। या तो इनको बुला करके ये क्या करेंगे कि भाई आप, ये पुलिस प्रशासन इनका नंबर बदलवाएगा, ठीक है, हाँ अगर जी। नंबर बदलवाएगा हाँ तो भी जी। मारे जाएंगे कि भैया आज से पहले नंबर क्यों नहीं बदले। हाँ जी। समझे? क्योंकि इनको इनको ये तो पता लग गया कि भाई आपके पास सारे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, हाँ जी। ठीक है ना, इसीलिए आज से पहले उन नंबरों को क्यों नहीं इन लोगों ने मांगा? आज से पहले भी तो ये उन लोगों को मांग सकते थे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी चेतन जी बता रहे थे कि वो पुलिस वहां पे गए हैं महकमे में, और वहां पे उन्होंने अपना, जो भी पुलिस वालों ने उनका नंबर, वो जो 6-7 नंबर थे उनकी वाइफ जिनके साथ लगी हुई हैं, उनके सबके नंबर लिए गए हैं, सारी चीजें उनके, और वो अपने हिसाब से उस नंबर के सारे डाटास निकालेंगे, उस सारा वेरिफिकेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये बहुत ही एक कहा जाए तो जीत का वो मंत्र है जिस मंत्र के थ्रू हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी सोशल मीडिया पे आने से आज चेतन जी को, खासकर चेतन की जो 11 महीने की बच्ची है उसको इंसाफ मिलने का हम लोगों को उम्मीद जागी। और मैं बहुत ही K9 चैनल जो है, K9 जो है कुरुक्षेत्र का लोकल चैनल, थैंक्स फॉर K9 चैनल को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने इतनी बखूबी से, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने इस न्यूज़ को टेलीकास्ट करके जो है चेतन के 11 महीने की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अपना बहुत अहम योगदान दिया। क्योंकि ये योगदान ऐसा है जिस योगदान के थ्रू आज अगर मैं कहूं कि सिर्फ विशाल गौरव समान अधिकार आयोग ने ही उस 11 महीने की बच्ची को इंसाफ दिलाया है तो शायद नहीं, विशाल गौरव समान अधिकार आयोग ने सिर्फ एक बाप को और एक बच्ची को अनाथ होने से, एक बाप को मरने से और एक बच्ची को अनाथ होने से बचाया, सिर्फ इतना काम किया। सिर्फ विशाल गौरव समान अधिकार ने उसको, उस इंसान को एक लड़ने का हौसला दिया, एक लड़ने की ताकत दी विशाल गौरव समान अधिकार आयोग ने। परंतु K9 ने उसको जीत का वो मंत्र दिया, उस K9 को, थैंक्स फॉर दिस K9 चैनल को, कि जिसने बहुत कुछ उस बच्चे की मदद करी जो कि बोल नहीं सकता, फिर भी K9 ने उनके न्यूज़ को, उनके बातों को समाज तक पहुंचा करके जो भी, मैं कहता हूं कि भाई K9 ने शायद ये विशाल गौरव पर एहसान किया है, तो विशाल गौरव कभी K9 चैनल का एहसान नहीं भूलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक न्यूज़ चैनल, मैं तो आज भी कहता हूं, बहुत सारे लोग हैं कि मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं NDTV में हैं, न्यूज़ 18 में हैं, आपके यानी कई सारे न्यूज़ चैनल्स में होने के बावजूद भी, जबकि वो जानते हैं हर एक इंसान, हर एक हिसाब से कि मुझे, और बाय अच्छे से जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो इतना अच्छा होने के बावजूद भी
वो मेरी मदद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मीडिया बिकी हुई है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, मीडिया बिकी हुई है। परंतु आज जो K9 ने किया है, जो K9 के सपोर्ट से जो ये हुआ है, उस K9 की वजह से मैं उस K9 के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उस K9 ने शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स की ज़रूरत है, जो कि मैं सिर्फ चलिए ठीक है वो तो बच्ची थी, परंतु मैं उन्हीं उसी K9 के लोगों से और भी कहूँगा कि देखिए, आप एक अच्छा बात है कि आपने एक बच्ची 11 महीने की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आपने कदम उठाया, परंतु अगर यही क्या एक बेटा होता तो क्या आप उसकी मदद के लिए नहीं आते? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसका मतलब आप लोग जो है सिर्फ पुरुष के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। मैं उस K9 के चैनल से अनुरोध करना चाहता हूँ, हर एक K9 चैनल के, हर एक न्यूज़ चैनल से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया जब आप लोग इस चीज़ को कर रहे होते हैं तो कृपया आप लोग ये भी तो देखिए कि क्या क्योंकि सच जो है सामने लाने का सबसे मेन हक आप लोगों का है। सच को दिखाने का, सच को सच पे से पर्दा उठाने का काम सिर्फ आपका है। ठीक है? क्यों? क्योंकि रिश्वतखोर, देखिए आज पुलिस वालों को हम रिश्वतखोर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हैदराबाद की महिला है, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊं तो मेरी वाइफ का एक 2019 में एक इनलीगल रिलेशनशिप एक मुसलमान के साथ पकड़ा गया। उसकी बीवी ने, मुसलमान की बीवी ने उस पर केस किया, 112 नंबर पे कॉल करके सारा कुछ डिटेल्स बताई। तो वहाँ पर जब केस गया मीडिएशन सेंटर में, वहाँ पे मीडिएशन में जो महिला थी उसने ये मान के चलिए कि जो उसके इमरान नाम का आदमी है, उससे और विनीका ठाकुर से पैसे ले लिए, पैसे खा करके, और उस औरत से ये कहती है कि कल को अगर ये भाग जाता है और कहीं और जाके शादी कर लेगा तो तुम क्या कर पाओगी, इसीलिए कृपया करके जो है जैसा है वैसे चलने दो, और जो है तुम अपना भी अपने अपने बच्चे को देखो और अपना फ्यूचर देखो। इसको मुंह मारने दो, मार करके कहाँ जाएगा, घूम फिर कर देखो, तुम पहली बीवी हो और बीवी तुम ही रहने वाली हो। ठीक है? ये तो रखेल है। इस तरह से उसको समझा बुझा के भेज दिया। तो ये सोचिए कि जब ऐसे पुलिस वाले लोग होंगे तो क्या होगा समाज में, बताइए ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, जब हम कहते हैं कि भाई आप लोग आइए यहाँ पर 497 को लेकर आइए, मैं अभी बताता हूँ, जैसे ही 497 आएगा मैं आप लोगों को खुद ये आश्वासन देता हूँ कि 497 के आते ही, क्यों? क्योंकि मेरे पास 200 300 400 500 लोग हैदराबाद में भी होंगे, 200 300 400 500 लोग आपके दिल्ली में होंगे, गाजियाबाद में होंगे, मुरादाबाद में होंगे, यानी हिंदुस्तान के हर कोने में कम से कम नहीं तो 50-100 लोग तो मेरे साथ इकट्ठा होंगे। 1950 लोगों को इकट्ठा कर कर एक दिन मैं सारे के सारों को सबको इकट्ठा करके जंतर मंतर पर बैठ जाऊंगा, और अगले दिन ही सुबह सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। जैसे ही 497 का गठन होता है उसी समय हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भैया आपने गठन तो कर दिया, अब इसका करिए कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला फटाफट इमीडिएटली करेगा। 497 के लिए जितनी भी नाजायज संबंध के केसेस हैं ये लीजिए और इनका फैसला यही करिए ऑन द स्पॉट। इनकी जितनी भी हैं भाई, हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं इन सब की बीवियों को यहाँ बुलाया जाए और लाइव टेलीकास्ट करा करके फैसला, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर 10,000 लोग भी, अगर मैं कहता हूँ 10,000 लोग भी होते हैं तो उनके फैसले 10 दिन में हो जाएंगे। 10 दिन में, ओनली फॉर 10 डेज में। मैं आपको लिख के देता हूँ 10,000 लोगों के फैसले 10 दिन में कराने के। पर वो तभी हो सकता है जब एक्सपोज, जब तक आप लोग एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुलकर सामने नहीं आएंगे, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी। हम लोग समय पर कहते हैं कि आप लोग आकर के यहाँ पे बोलिए, हम लोग जब आपसे कहते हैं कि समय पर रह करके आप लोग यहाँ पर इस कदम को उठाइए, तो आप लोग जब इस कदम को नहीं उठाएंगे तो इस तरह की जो समाज में गंदगी है, समाज में जिस तरह की प्रॉब्लम्स पनप रही हैं, उनको ख़त्म कैसे करेंगे। तो मैं हम लोगों को जो हम चाहते हैं, जो हम लोग आपका साथ चाहते हैं, आपका साथ जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये होगा नहीं। इस विकास में आपका साथ बहुत ही अहम योगदान निभाएगा, और वो तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरह आवाज़ उठा करके ये बोलें कि 497 को वापस लाने के लिए, हिंदुस्तान में 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। 497 को वापस लाने के लिए, क्योंकि 497 वही धारा है जो शादी के बाद के नाजायज संबंधों को एक्सपोज करती है।
जब ऐसे में औरत पकड़ी जाए या आदमी पकड़ा जाए तो उसे फांसी से सजा ना हो, कम सजा ना हो। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से घर टूट रहे हैं। घरों में आज सामंजस्य क्यों नहीं है? घर में सामंजस्य इसीलिए नहीं है। और फिर उसके बाद वही औरत जो है छाती ठोककर ये कहती है कि जी मैं तो क्या हूँ। क्यों? जब सच्चाई सामने आई तो तुमने सच्चाई को एक्सेप्ट किया क्यों नहीं है? झूठ बोल करके तुम अपने आप को फिर बहुत तुम ये कहो कि भाई तुम सही हो, तो नहीं, ठीक है। पर पुरुष कहाँ गलत हो जाता है? पुरुष वहां गलत हो जाता है जब वो सच को सच और गलत को गलत नहीं कहता। तो मैं हर एक इंसान से कह देना चाहता हूँ कि जब 497 के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहता है, हम तो चाहते हैं सोशल वर्क क्या है, समाज सेवा क्या है, यही तो समाज सेवा है कि सच को सच बोलना ही समाज सेवा है। 497 को वापस लाना ही समाज सेवा है। परंतु जब आप लोग बोलेंगे ही नहीं, जब तक आप लोग यहाँ पर इस कदम को उठाएंगे नहीं, तब तक ये कैसे चलेगा? मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि समय पर आइए, समय पर आकर के 497 के लिए आवाज उठाइए। कहिए कि होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लों को दिखाया जाए। शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी कंपलसरी है, जरूरत है, ये समाज के हित के लिए बेहद जरूरी है। तो आप लोग क्यों नहीं कहते? मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं कहते भाई? क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर आपने ये डिमांड रख दी और ये डिमांड पूरी हो गई तो कल को क्या होगा? कल को ये होगा कि जो इस समाज में गंदगी फैल रही है, जो इस समाज में गंदगी पनप रही है, उस गंदगी को हम कैसे, तो मैं वही जानना लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, अगर ये उस समाज में इस समाज की गंदगी को दूर करना चाहते हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ करके जो है हमारे साथ 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक लोग यहाँ पर आकर के इस महकमे में इस तरह के वीडियोस को निर्माण नहीं करेंगे, तब तक यही होने वाला है। हम लोग आपसे क्यों अनुरोध करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों? क्योंकि लोग, जी हमारी बहन बेटी तो ऐसे नहीं है। अरे भैया तुम्हारी नहीं है तो परंतु किसी की तो होगी। अगर आप ये कहते हैं कि भाई किसी की नहीं है तो लाइए हमें साबित करिए ना कि हिंदुस्तान में इतने तलाक के केसेस क्यों हैं, बताइए ना। अगर आप कहते हैं कि भाई हमारे हिंदुस्तान में जो ये चीज़ है, हमारे ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप कहते हैं कि भाई आपके यहाँ पे नहीं है ये चीज़ें, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई अगर नहीं है तो ये तलाक के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान में तलाक कैसे हो रहे हैं? हिंदुस्तान में जो ये घर टूट रहे हैं उसका कारण क्या है? जो लड़कियां इधर उधर भाग रही हैं, 13-13 14-14 पतियां रख के बैठी हैं, उसका कारण क्या है? तो मैं ये सारी चीज़ें जब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियोस बनाइए। तो वो वीडियोस क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं आप लोग कहते हैं कि समाज के हित के लिए ये बेहद ज़रूरी है? और फिर जब ये बात आती है तो जब हम लोग इस बात को बोलते हैं, जब हम इस बात को कहते हैं लगातार कि भाई आप लोग समय रहते इस चीज़ को बोलिए, तो आप लोगों का क्या होता है? मैंने हमेशा बोला है कि जितने भी लोग हैं, आपको जय महाकाल, जय श्री राम, जय हनुमान, जय ये जय वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आप देश के हित के लिए कुछ कर रहे हैं, आप समाज के हित के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये समाज भी उस राम ने ही बनाया है, उस रहीम ने ही बनाया है, उस वाहेगुरु ने ही बनाया है, उस जीसस क्राइस्ट ने ही बनाया है। जब उसी बुद्ध ने, उसी महावीर ने इस धरती को बनाया है, तो अगर आप उसके नाम को लेने के बजाय अगर एक घर बसा देंगे और वो घर इस समाज में रह करके आपके साथ एक घर और बसाएगा, तभी तो राम राज आएगा, तभी तो रहीम राज आएगा, तभी तो आपका जीसस राज आएगा, तभी तो वाहेगुरु राज आएगा, तभी तो आपका ये सारे जो राज आएंगे। कहते हैं ना कि राम राज कैसे आएगा? हर एक चीज का, यानी एक ऐसा समाज जिसमें हम हर एक इंसान, परंतु क्या है, क्राइम हम ही कर रहे हैं, क्रिमिनल हम ही हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी समाज गंदा है। समाज गंदा नहीं है, हम गंदे हैं इसलिए समाज गंदा है। अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि आकर के 497 के लिए आवाज़ उठाइए, 497 के लिए हमारे साथ लगातार इस बात को बोलिए कि 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, तो आप लोग जुड़ते हैं? नहीं। यहाँ देख करके कोई 4 लाइक छोड़ के चला जाएगा, कोई 5 लाइक छोड़ के चला जाएगा, परंतु जब लाइव आने की बात होती है, जब अपने टाइमलाइन से आकर के बोलने की बात होती है, तो कोई क्यों नहीं आता?
इसी के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस अपनी 4 डिमांडों को रखता हूँ और उन 4 डिमांडों के साथ साथ जो स्पेशल डिमांड है उसको भी रख करके अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय पर यहाँ पर आकर के जुड़ें। कोई ये नहीं है, क्योंकि 497 समाज के हित की बात है। कोई क्यों ये नहीं कि किसी के घर में हुआ नहीं है तो वो नहीं आएगा। जिसके घर में नहीं हुआ है वो अमृत खा के बैठा नहीं है कि उसके घर में नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि जो यहाँ पे नहीं आता या तो उसकी, कहते हैं ना, कि वही गलत है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आज स्वाति मालेवाल ने, सिंपल तो बात है, लोग स्वाति मालेवाल को गलत कहते हैं। मैं तो स्वाति मालेवाल को कुछ भी हो, मैं स्वाति मालेवाल को इस मामले में गलत नहीं कहता, क्योंकि जिस औरत ने इतना सही बयान दिया हो, मैं आपको वो बयान फिर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बयान अगर मैं आपको 20 बार नहीं 30 बार 40 बार 50 बार भी सुनवाऊँ तो शायद कम है। और मैं चाहूँगा कि सुनना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बयान अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि इस समाज में ऐसी डिमांड रखने वाले लोग मेरे ख्याल से है ही नहीं। तो आप लोगों को मैं वो डिमांड सुना देना चाहता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने कई बार सुना दिया है, फिर भी मैं दोबारा से सुनाना चाहूँगा और आपको दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ, जैसे दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। तो वही चीज़ है, लोड हो रहा है, लोड हो जाने दीजिए, मैं आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 497 पे आज जजमेंट दिया है, मैं इससे सहमति नहीं रखती। मुझे नहीं लगता कि ये सही जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब अगर कोई भी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। तो एक तरीके से तो आज इस देश के सारे लोगों को एक ओपन जनरल लाइसेंस मिल गया है कि आप अपनी शादी में रहिए और किसी के साथ भी आप अवैध संबंध बनाइए, उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई भी सिस्टम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? अगर ये ठीक है तो फिर शादियों का ही क्या मतलब है? फिर शादियां ही बैन कर देते हैं। पहले ये था कि अगर पति किसी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाएगा शादी में रहते हुए तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगा, लेकिन अगर पत्नी बनाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। अगर पत्नी बनाती है कि वही अवैध संबंध शादी में रहते हुए, उसके खिलाफ भी एक्शन करो, पति बनाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन करो। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ये कह दिया है कि अगर किसी भी लड़की, कोई भी आदमी अगर अपनी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। मुझे लगता है ये पूरी तरीके से एक महिला विरोधी निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट को रिकंसिडर करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि भाई स्वाति मालवाल जी कहती हैं कि ये महिला विरोधी कानून है, परंतु मैं ये कहता हूँ ये महिला विरोधी कानून नहीं, ये पुरुष विरोधी कानून भी है, ये बच्चा बाल विरोधी कानून भी है, ये वृद्ध विरोधी कानून भी है, ये समाज विरोधी कानून भी है। जब ये सारे ही इतने सारे विरोधी कानून हो, इस 497 के ऊपर इतने सारे विरोध कानून हैं, तो भैया 497 के लिए बड़ा बूढ़ा बच्चा सयाना ये वो क्यों नहीं सारे के सारे वीडियोस बनाते हो? ये बताओ ना, क्यों नहीं बनाते हो? इसका मतलब आप लोग खुद इस समाज को गंदा कर रहे हो और आप कहते हो कि समाज गंदा है। ठीक है, तो मैं इसी चीज के लिए मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब आप लोग इस चीजों के लिए, आप लोग सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, तो मेरे ख्याल से आप लोग वही इंसान हो जो कि इस समाज को सिर्फ गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो मैं अपनी बातों को बोल चुका हूं और अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर आकर के इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बना के वायरल करें कि 497 को वापस लाके हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। स्त्री पुरुष के पवित्र रिश्ते को बचाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का बलात्कार होने से, भारत माता के इज्जत का बलात्कार होने से बचाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इस अभियान को जल्द से जल्द एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और वही 4 डिमांड जो है मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे वो सारा का सारा जो डिमांड मैंने लिखी हुई थी वो मुझे फिर से ढूंढनी पड़ेगी और फिर भी मैं उसको डिमांड को जो है मैं दोबारा से लिख करके और आप लोगों तक वो पहुंचाऊंगा। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लें दिखाई जाएं, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, तलाक की वेबसाइट्स हो,
वेश्यावृत्ति की वेबसाइट्स हो, और हिंदुस्तान में जितने भी महिला थाने हैं उनको उनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो, और जो है खुले आसमान के नीचे हो, जंतर मंतर पर हो, और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनका लाइव टेलीकास्ट करें, स्त्री पुरुष के केसेस का लाइव टेलीकास्ट हो, घर घर तक दिखाया जाए, कौन गलत है कौन सही है तब फैसला होगा, तो एक्सपोज किया जाए इनको, ठीक है ना, क्योंकि जब तक एक्सपोज नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया जी पहले तो इनकी शक्लें थी अब नाम भी छुपा दो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसकी वजह से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, लाइव आएँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग लाइव आकर के नहीं बोलोगे तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। ये प्रॉब्लम ख़त्म ही तब होगी जब इंसान लाइव सेशन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जब मुझसे लोग फ़ोन पे बात करते हैं, सर आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, आपने इस संस्था को कहाँ से रजिस्टर्ड कराया है, तो मेरे पास एक ही सवाल होता है उन लोगों से पूछने के लिए, गधों से, कि एक बात बताइए 1947 में जब भगत सिंह थे उन्होंने अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी, राजगुरु थे, सुखदेव थे, इन्होंने अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी, चंद्रशेखर आजाद जी थे, उन्होंने अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी, सरदार पटेल जी थे, उन्होंने अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी, जो आप जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं उन्होंने अपनी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड कराई थी। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जब उन्होंने इस हिंदुस्तान की समाज सेवा के लिए अपनी संस्था कहीं से रजिस्टर्ड नहीं कराई, तो आज अगर हमें अपने हिंदुस्तान के हित के लिए कुछ सोचना है, कुछ करना है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर आप लोग क्यों नहीं, फिर आप लोगों को संस्था की क्या जरूरत है? आप लोगों को सिर्फ एक जुनून की जरूरत है, एक वीडियो की जरूरत है, एक वीडियो के माध्यम से जरूरत है। अगर सिंपल सोबर बात है, एक स्वाति मालेवाल जैसी महिला अध्यक्ष, चलिए ठीक है वो एक दिल्ली की महिला कल्याण समिति की महिला अध्यक्ष है, परंतु मैं एक बात जानता हूं कि अगर आप लोग समाज के हित के बात में करते हैं, तो जैसे अब महिलाएं हैं, महिलाएं अपने यहाँ किटी पार्टी करती हैं, महिलाएं अपने लिए ये करती हैं, महिलाएं अपने लिए वो करती हैं, तो मैं कहता हूं ना कि आइए महिलाएं, जैसे आप किटी पार्टी में बैठ करके दूसरों की बहुओं की चुंगलियां करती हैं, जैसे दूसरों की बहन बेटियों की चुंगलियां करती हैं, अरे थोड़ा सा समाज के हित के लिए कहिए कि यार सुप्रीम कोर्ट ने ना ये गंदगी फैला दी है, इस गंदगी को दूर करने के लिए आइए बहनें, हम कितने 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, चलो सब अपने अपने फेसबुक से एक लाइव वीडियो बनाना शुरू करते हैं। 10-10 मिनट का वीडियो। अब स्वाति मालवाल जैसा है, जैसे स्वाति मालवाल ने कितना 5 मिनट का, मुश्किल से 5 से 3 से 5 मिनट का वीडियो है, उस 3 से 5 मिनट के वीडियो में उसने सीधे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये घिनौना काम किया है वो बदबूदार है, बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी हिंदुस्तान के नारी के सम्मान के खिलाफ है, ये पुरुष के सम्मान के, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि पुरुष के सम्मान के खिलाफ है, परंतु उन्होंने ये तो कहा कि नारी के सम्मान के खिलाफ है, तो यानी है नारी के सम्मान का हनन है, इसका मतलब है। तो फिर जब नारी के सम्मान का, मान सम्मान का हनन है, तो क्यों नहीं हर एक नारी क्यों नहीं आती? इसका मतलब यही है कि हर एक नारी फिर वही है कि 497 में ये चाहती है कि पति, भाई हम दोनों ने शादी कर ली, ठप्पा मिल गया, वो अलग मुंह मारता फिरे, मैं अलग मुंह मारती फिरूं, इसका मतलब यही है ना। तो मैं कृपया यही सारी चीजें चाहता हूं कि 497 जब तक नहीं आएगा तब तक ये समाज में गंदगी फैलती रहेगी, और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि सिंपल से ऊपर बात है, जैसे एक है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उन मैडम का, पर क्योंकि जल्द ही आप लोगों के सामने वो होंगी, तो उन्होंने उनके हस्बैंड ने उनको लगभग, आज सोचिए कि शायद उनकी बेटी जो है 10 से 12 साल के आसपास की है, और अब सोचिए कि 10 से 12 साल की उनकी बेटी हो चुकी है, और उनके हस्बैंड ने उन्हें लगभग ये मान के चलिए कि 10-12 साल तो नहीं कह सकते, फिर भी ये मान के चलिए कि 8 से 10 साल हो गए उनको छोड़े हुए, ठीक है। अब उन्होंने अपने हस्बैंड से कुछ लिया नहीं, बल्कि अपना खुद का मकान उसको दे दिया, तो ये क्या किया कि जब, क्योंकि उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने सीधे कहा कि ये मैं उनसे बहुत प्यार करती थी इसलिए मैंने दे दिया, तो मैं ये इस प्यार का क्या फायदा? आपका मकान आपने दे दिया, आप उससे प्यार करते हो और आपका ही वो बजा रहा है, तो यार ये कैसे इट इज, आप लोग जो, मैं सिंपल से बात, मैं एक चीज जानता हूँ
कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि आपके जो ये अपने हैं, जिसे आप कहते हो कि भीष्म पितामह, आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ठीक है, आपके दुर्योधन, दुशासन और भी बहुत सारे लोग, ये सब कौन थे? अर्जुन के सब रिश्तेदार थे, सब सगे थे, सब अपने थे, ठीक है। जब ये सब अपने थे, फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा मारो इन्हें, उठाओ इनके खिलाफ हथियार, हैं। जब भगवान कृष्ण ने भी उस द्वापर युग में कहा कि इनके, क्योंकि ये अधर्मी हैं, ये अधर्मी हैं, तो अधर्मियों के खिलाफ अगर हथियार उठाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। क्या अर्जुन अपने अपने क्या अर्जुन दुर्योधन से प्यार नहीं करता था? क्या अर्जुन ने जिसको सबसे पहले मारा, भीष्म पितामह को, क्या भीष्म पितामह को वो प्यार नहीं करता था? हैं, वो तो भीष्म पितामह उसके लिए, उसकी ये कह लो कि भीष्म पितामह और अर्जुन वो थे जो दो जिस्म एक जान जैसे थे, ठीक है। कि अर्जुन की जान भीष्म पितामह में बसती थी और भीष्म पितामह की जान अर्जुन में बसती थी। इस तरह के रिश्ते थे उनके, फिर भी उन्होंने अपनी चीजों को इस तरह से किया। तो जो ये है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब तक हम लोग, जब उस युग में भी भगवान कृष्ण ने जो है कहा कि भाई अस्त्र शस्त्र उठाओ अर्जुन, और ये तुम्हारे भले ही अपने हैं, परंतु ये अधर्म के रास्ते पे चल चुके हैं, इनका पतन निश्चित है, तो इनका पतन करो, इनको मारो, इनको मारना जरूरी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी पतन के रास्ते पे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान पतन के रास्ते पे नहीं चला, हमारा हिंदुस्तान ना पतन के रास्ते पे कल था, ना आज है, ना कल होगा, परंतु जो ये जो इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जैसे लोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके हिंदुस्तान को पतन के रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान अपने आप नहीं चलता, हिंदुस्तान को चलाने वाली सरकार है, प्रशासन है, कानून है। जो कानून है, जो केंद्र सरकार है, वो पतन के रास्ते पे हिंदुस्तान को लेके जा रहा है। तो क्यों ना हम उस पतन के रास्ते पे ले जाने वाले, क्योंकि कुरुक्षेत्र जिस समय, क्योंकि उस युग में भी ये वही धरती है जहां पे महाभारत लड़ी गई थी, यही हिंदुस्तान की धरती पर महाभारत लड़ा गया था, इसी हिंदुस्तान के कुरुक्षेत्र की धरती पे महाभारत लड़ा गया था। तो उस समय भी तो क्या हो रहा था, उस समय भी तो जो आपके भीष्म पितामह थे, दुर्योधन के कारण, जो, क्योंकि दुर्योधन क्या था, दुर्योधन वो था जो विनाश की कगार पर, जो पतन के रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जा रहा था, वो पतन की तरफ लेके जा रहा था हिंदुस्तान को। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मार दो इसे। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं सब अर्जुन बन के केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट जिसने 497, खास स्पेशली फॉर द सुप्रीम कोर्ट जिसने 497 हटाया है, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाएं, उसको समाज के सामने, उसकी को सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मंगवा करके अब तक जितना भी समाज में गंदगी फैली है उसकी जिम्मेदारी वो उठाए, उसको जेल हो, उसको सजा हो, उसको फांसी हो। जिस जज ने ये डिसीजन दिया था, तो क्यों नहीं मांगते हो, डिमांड करते हो? ऐसे जज को फांसी होनी चाहिए, और वो भी चार दीवारी के अंदर नहीं। ऐसे जज को चार दीवारी के अंदर फांसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे जज को भरे चौराहे पर तब तक लटका देना चाहिए, और इवन हो, मैं तो कहता हूं कि उसके पूरे खानदान को लटकाना चाहिए, उसके पूरे खानदान को लटकाना चाहिए जिसने ये डिसीजन दिया था तब, और पहले उसके खानदान के छोटे बच्चे से लेकर के शुरुआत करी जाए, और फिर आखिरी में इसको लटकाया जाए, जिससे कि इसको समझ में आए कि इसने हिंदुस्तान में, समाज में संस्कृति का बलात्कार किया, इसने बच्चों के बचपन, बच्चों के फ्यूचर का बलात्कार किया, इसने स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम का बलात्कार किया, इसने दो घरों के पवित्र मेल का बलात्कार किया, इसने भारत माता की छाती पे, कहते हैं ना कि भारत माता ने हम लोगों को अपनी छाती पे, हिंदुस्तान जिसे भारत माता हम कहते हैं, इस भारत माता के हम लाल हैं, और इस भारत माता के लाल का जो एक रिश्ता होता है, जो भारत माता ने एक दो पवित्र रिश्तों को एक कर, दो पवित्र फैमिलियों को एक करके एक रिश्ता बनाती है, उस भारत माता ने कि लाल के घर को तोड़ा है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन रहना चाहता है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के
उस जज के लिए फांसी की डिमांड, और वो भी खुले आसमान के नीचे होनी चाहिए, जिससे कि आइंदा से कोई जज इस तरह के घटिया डिसीजन देने से पहले 1000 बार सोचे कि 497 को हटाने की वजह से जो घर टूटे रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं, जो माँ बाप आज अपने, अब सिंपल तो बात है, मैं ही हूं, अगर आज मेरे को देखिए तो मैं अपनी माँ को देखना पसंद नहीं करता, मैं अपने भाई को देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं पर मैं उन लोगों को गलत मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो बंदा हूं कि अगर मुझे समय से पहले मेरी माँ ने बता दिया होता कि भाई तेरी बीवी ने तेरे लिए ये कहा है ना, तो मैं आज ये कहता हूं कि मैं वो मगरमच्छ हूं कि जबड़े से बाहर नहीं जाने देता। बंदी सुसाइड करके मर जाती, सुसाइड कर लेती, ये हालत बना देता मैं उसकी, कर मर जाती, परंतु कम से कम इस समाज की गंदगी तो साफ हो जाती। आज अगर मैं इस तरह से लड़ाई लड़ रहा हूं तो आज क्या है? आज यही तो है कि विनिका ठाकुर जैसी, बिशन लाल जैसे, रोमिला जैसे देवी जैसी रंडिया क्या है, अपना मुंह छुपा करके घूम रही हैं। अंडमान पहले पूना से भागी हैदराबाद, आज हैदराबाद से अंडमान निकोबार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? इसीलिए तो पहुंच गई क्योंकि अब हैदराबाद में भी गंदगी फैलनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पता लग गया कि विशाल गौरव, अब हैदराबाद भी विशाल गौरव के मुट्ठी से दूर नहीं है, विशाल गौरव के पंजे में आ चुका है हैदराबाद भी। इसलिए क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो ये हो रहा है, जो इस तरह की लड़ाइयां हैं, हम जीतेंगे, परंतु तब जीतेंगे जब हम 497 को वापस लाएंगे। और जब भी जैसे ही, तो इसीलिए मैं हर एक इंसान को कहना चाहता हूं कि कृपया अर्जुन बन जाइए, और तुम्हारी जो बीबी है, जो तुम्हारे सास ससुर हैं जो गलत हैं, उनको अस्त्र शस्त्र ब्रह्म अस्त्र से मार दीजिए। अगर अर्जुन ने भी भीष्म पितामह को ब्रह्म अस्त्र से ही मारा था, ठीक है। कर्ण जो उसका खुद का भाई, सगा भाई था एक तरह से, ठीक है, भले ही वो सूर्य पुत्र था, परंतु मैं अगर अर्जुन को बोलूं तो अर्जुन कौन सा, पांडु पुत्र कहलाया जरूर था, परंतु पवन देश से पैदा हुआ था अर्जुन, ठीक है। इंद्र से पैदा हुए थे युधिष्ठिर, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हर एक जो है अलग अलग देवताओं की देन थे, ठीक है। इसी तरह से सूर्य जो थे, सूर्य पुत्र थे शनि, कर्ण, सूर्य के पुत्र थे कर्ण। तो ये सारी जो चीजें सूर्य पुत्र होने की वजह से, तो ये सारे थे तो सगे भाई हैं। फिर भी उसके बावजूद भी अर्जुन ने कर्ण को मारा। क्यों? अगर, और वो भी भगवान कृष्ण ने छल से मरवाया, नहीं तो अर्जुन, ठीक है। अगर इंद्र उसका, क्योंकि इंद्र पुत्र थे अर्जुन, जिन्होंने कवच कुंडल इसलिए दान में मांग लिए कर्ण से जाकर के। इंद्र ने क्योंकि जानते थे कि कवच कुंडल एक भगवान सूर्य का वो क्योंकि वो जन्मजात था, कवच कुंडल उसका जन्मजात था। उस कवच कुंडल को कोई अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी नहीं भेज सकता था, ठीक है। जब जब कर्ण तीर चलाता था तो 3 हाथ पीछे रख जाता था अर्जुन का, जबकि उस पे जगत के पालनहार बैठे हुए थे, छत पर हनुमान जी बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी 7-7 घोड़ों का रथ 3 हाथ पीछे जा रहा था। और और जब अर्जुन तीर चलाते थे तो 22 हाथ पीछे कर्ण का रथ जाता था, जबकि 2 घोड़ों का रथ था, सारथी उनका मरा हुआ था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये सारी चीजें सोचिए कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ था। तो वही चीजें मैं लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 497 के लिए वापस लाने के लिए अगर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमें इस तरह के अभियानों को, इतने इस तरह के कटु शब्दों को बोलना पड़े, तो बोलने से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपको अपने भारत माता की लाज बचानी है, आपको अपने भारत माता की इज्जत बचानी है, आपको अपने भारत माता के लालों की फैमिली को बचाना है, परिवार को बचाना है, ठीक है। स्त्री पुरुष के जो पवित्र रिश्ते हैं उसको बचाना है, बच्चों के बचपन को बचाना है, बच्चों के फ्यूचर को बचाना है, बड़े बूढ़ों की मान सम्मान को बचाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और आप लोगों से ज़्यादा लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर कमेंट में भी डाल देता हूं और आपको यहाँ पे भी बोल देता हूं। तो मैं मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ, नोट, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, 98715 73550।
तो इस पर आप लोग कॉल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं सीधे। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर समय पर रहते हुए यहाँ पर लाइव आकर वीडियोस बनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग जल्द से जल्द कामयाब होंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगातार अपने टाइमलाइन से वीडियोस बनाना शुरू करें और भी लोगों को जोड़ें। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आकर के जी मेरे से फ़ोन करके आप कहें कि जी मेरी बीवी मुझे परेशान कर रही है, कृपया उपाय बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पास ही उसका उपाय है। ठीक है, कोई मुझे फ़ोन करके कहे कि जी मेरा पति मुझे परेशान करता है, उसकी उपाय बता दीजिए, तो आपके पास ही उसका उपाय है। और वो उपाय है सोशल मीडिया लाइव टेलीकास्ट। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सही कौन है, जो सही होगा वो यहाँ पर लगातार लड़ेगा और जो झूठा होगा वो सरेंडर करके भागेगा। ठीक है, जैसे चेतन जी की है, चेतन जी की भी है। अब चेतन जी जब लाइव वीडियोस बनाते हैं तो उनकी बीवी को तुमने मेरे को बदनाम कर दिया है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास मैं मर जाऊं, कहो तो मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो मैं अब कल ही की बात थी, चेतन जी ने मुझे फ़ोन किया रात को कि सर मेरी बीवी सुसाइड करने जा रही है। मैंने कहा कि भी सुसाइड करने जा रही है 112 नंबर या 100 नंबर पे कॉल कर दो, 112 या 100 नंबर पे कॉल कर दो और भैया वहाँ से रिसीविंग आ जाएगी, आपको कंप्लेन नंबर आ जाएगा आपके पास और उनको नंबर दे देना और कह देना भैया ये सुसाइड हो, मरने की धमकी देती है, मैं क्या करूँ, कल को ये मर जाएगी तो मैं क्या करूँगा भाई, हैं आप तो मुझे आके उठा ले जाओगे, हैं। तो ये जो है ये तो इन्होंने समाज में गंदगी भी इन्होंने फैला रखी है। फिर मेल भी ये करें, सारे काम तो इनके पास हैं, सारे हथियार इनके पास हैं। तो भैया ये मरती हो कल, मर जाए आज, मरती हो आज, मर जाए अभी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि समाज की गंदगी साफ होंगी। समाज की गंदगी को साफ करने के लिए यही हमारे पास एक तरीका है कि इनको एक्सपोज करो, नंगा करो और इनसे हाथ जोड़कर अपना पीछे छुड़ाओ। क्यों? क्योंकि इनको इनके जेल की काल कोठरी ही इनका एकमात्र है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये नहीं कि आपने देख करके बस लाइक करके छोड़ दिया, अपने टाइमलाइन से शेयर करिए, औरों के टाइमलाइन तक पहुंचाइए, दूसरों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाइए, खुद भी इस प्लेटफॉर्म पर आइए और सोशल मीडिया पे 497, क्योंकि ये भारत, ये जो भारत माता, ये जो जननी है, जो ये भारत देश हमारी जननी है, इस जननी को बचाने का, इस जननी के मान सम्मान का सिर्फ उत्तरदायित्व तो मेरे पे नहीं है, आप लोगों पर भी है। आप लोग भी इस धरती के जने हुए हैं, आप ये धरती आपकी भी माता है। तो जब ये आपकी भी माता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि कृपया आप इस तरह के अभियानों में बढ़ चढ़कर अपना साथ दीजिए। 497 को वापस लाइए, हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के बचपन को, पति पत्नी के रिश्तों को, पवित्र रिश्तों को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और जितने लोगों ने इसको देखा है धन्यवाद, जितने लोग इसे शेयर कर रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। परंतु उन लोगों से और अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ करके, कृपया आप लोग जो शेयर कर रहे हैं उसके साथ साथ प्लीज़ एक एक वीडियोस आप लोगों की मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे हर हफ्ते आप लोगों की कम से कम एक एक वीडियो तो ज़रूर हमें देखने को मिले 497 के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की हमारे सपोर्ट में वीडियोस बनेगी, कि विशाल गौरव जी ने जो ये अभियान चलाया है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि विशाल गौरव जी बोलने की, जी नहीं, विशाल ने जो अभियान चलाया है, विशाल गौरव ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान में हम विशाल गौरव का साथ देते हुए 497 को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से मना करता है तो हम उसका बहिष्कार करते हैं कि हमें ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए अपने हिंदुस्तान में, जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का बलात्कार करे, बच्चों के बचपन और बच्चे के फ्यूचर का बलात्कार करे, स्त्री पुरुष के पवित्र रिश्ते का बलात्कार करे और दो परिवारों के एक आपसी प्रेम, आपसी रिश्तेदारी का बलात्कार करे। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। बहुत हो चुका, 1.5 सालों से मैं लगातार इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों से बोले जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से कि या तो वही है कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए, या फिर वही बात है कि आप लोगों में इंसानियत नहीं है, आप अपने भारत माता के लिए नहीं सोचते, आप अपने देश के लिए नहीं सोचते। आप अपने देश के लिए कब सोचते हैं पता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को, बस, इसके अलावा नहीं।
आपके अंदर जज्बा है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप लोगों में अगर ऐसा कुछ है तो मैं चाहूंगा कि उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।